नमस्ते और स्वागत है आप सभी का कथा क्षितिज में। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा का अनावरण करेंगे जो हमें उस पवित्र क्षण से जोड़ती है जब स्वयं देवता भी पृथ्वी पर आकर मोक्षदायिनी त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। ये कथा है माघ पूर्णिमा की और प्रयागराज के पावन संगम में देवताओं के स्नान के रहस्य की। यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी पौराणिक गाथा है जो सदियों से हमारे विश्वासों और परंपराओं का आधार रही है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब देवलोक में अंधकार छा गया था। देवता अपनी दिव्य शक्तियों को खो चुके थे और दुर्वासा ऋषि के एक शाप के कारण वे श्रीहीन, बलहीन और तेजहीन हो गए थे। स्वर्ग लोक संकट में था और असुरों का साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था। देवराज इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत चिंतित होकर इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक अद्भुत और अत्यंत महत्वपूर्ण समाधान सुझाया, समुद्र मंथन। उनका निर्देश था कि वे क्षीरसागर का मंथन करें, जिसमें से अमृत निकलेगा, वह दिव्य पेय जो उन्हें अमरता प्रदान करेगा और उनकी खोई हुई शक्ति, तेज और प्रतिष्ठा लौटाएगा। ये कार्य इतना विशाल और दुष्कर था कि देवताओं को अकेले इसे कर पाना असंभव था। इसलिए उन्हें अपने शत्रु असुरों से भी संधि करनी पड़ी। यह एक ऐसी अनोखी साझेदारी थी जिसका लक्ष्य था अमरता का अमृत प्राप्त करना। मंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और ब्रह्मांड के सबसे बड़े नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर मिलकर सदियों तक समुद्र को मथते रहे। यह कोई साधारण मंथन नहीं था, ये सृष्टि के एक महान यज्ञ के समान था जिसमें प्रकृति और पुरुष का सहयोग निहित था। मंथन से सबसे पहले जो निकला वो था कालकूट विष, इतना भयानक और प्रलयनकारी कि उसकी भयावहता से तीनों लोक कांप उठे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक करके 14 अनमोल रत्न प्रकट हुए, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं जैसे रंभा और उर्वशी, चंद्रमा और अंततः धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी। हर रत्न का अपना महत्व था, पर सबकी नजरें केवल एक वस्तु पर टिकी थीं, अमृत। अंततः सभी की प्रतीक्षा समाप्त हुई जब भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत, अमरता का वो दिव्य पेय जिसके लिए देव और असुर वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। अमृत कलश देखते ही असुरों में उसे हथियाने की होड़ मच गई। देवताओं को लगा कि यदि यह अमृत असुरों के हाथों में चला गया तो वे अजेय हो जाएंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी मोहक स्त्री का रूप जिसकी अलौकिक सुंदरता ने सभी असुरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मोहिनी ने अपनी चालाकी से अमृत देवताओं को परोसना शुरू किया, जबकि असुर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। लेकिन 2 असुर, राहु और केतु, देवताओं का वेश धरकर अमृत पीने की कतार में शामिल हो गए। सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को सूचित किया। इससे पहले कि वे पूरा अमृत पी पाते, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। तब तक अधिकांश देवताओं ने अमृतपान कर लिया था और वे अमर हो चुके थे, अपनी खोई हुई शक्ति और तेज को पुनः प्राप्त कर चुके थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत वितरण या उस दौरान हुई छीना झपटी के समय अमृत की कुछ पवित्र बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। ये वे स्थान हैं जहां प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु अमरता और मोक्ष की कामना लिए एकत्रित होते हैं। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अलौकिक मिलन होता है, उन पवित्रतम स्थानों में से एक है। अब आता है माघ पूर्णिमा का रहस्य और देवताओं के इस दिन संगम में स्नान करने का कारण। जिस प्रकार देवताओं ने अमृतपान करके अमरत्व प्राप्त किया, उसी प्रकार यह मान्यता है कि उन्होंने अपनी अमरता और असुरों पर विजय के बाद आत्मशुद्धि और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए
साथ ही उन अमृत बिंदुओं से पवित्र हुए जल में स्नान करने के लिए एक विशेष दिन का चुनाव किया। वो दिन था माघ पूर्णिमा। यह माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा अपने चरम पर होती है और संगम का जल अमृत के समान शुद्ध, रोगनाशक और कल्याणकारी हो जाता है। इसी पावन दिन स्वर्ग से देवता पृथ्वी पर उतरकर प्रयागराज के संगम में स्नान करते हैं ताकि वे अपनी दिव्य ऊर्जा को नवजीवन प्रदान कर सकें, अपने पुण्य कर्मों को सुदृढ़ कर सकें और सृष्टि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। ये परंपरा इतनी गहरी है कि सदियों से मनुष्य भी इसी विश्वास के साथ माघ पूर्णिमा के दिन संगम में डुबकी लगाते हैं। वे मानते हैं कि देवताओं द्वारा स्नान किए गए उस पवित्र जल में स्नान करने से न केवल जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष और जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। ये केवल एक भौतिक स्नान नहीं है, ये देवताओं के प्रति गहन श्रद्धा और स्वयं को उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का एक माध्यम है जो अमृत की बूंदों और देवों के स्नान से पवित्र हुई है। ये हमें उस प्राचीन ज्ञान से जोड़ता है कि प्रकृति के हर कण में दिव्यता समाहित है। तो अगली बार जब आप माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज के संगम को देखें या उसके बारे में सुनें, तो याद रखिएगा कि आप केवल एक नदी का संगम नहीं, बल्कि देवताओं की पवित्र गाथा और अमरता के उस दिव्य क्षण का साक्षी बन रहे हैं, जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक बिंदु पर मिलते हैं। कथा क्षितिज के साथ बने रहें और ऐसी ही अनसुनी कथाओं, प्राचीन रहस्यों और पौराणिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।